की ऊंची दीवार से नीचे समंदर में जा गिरती है। जैसे ही वो गिरती है, उसकी गर्दन में लटका हुआ वही सोने का लॉकेट जो समुद्री डाकुओं का निशान लिए हुए था, पानी में डूब जाता है। जैसे ही वो लॉकेट समंदर की गहराइयों में जाता है, पानी के अंदर से एक अजीब सी कंपन और गूंज उठने लगती है, जैसे किसी पुरानी ताकत को उसकी नींद से जगा दिया गया हो। समंदर में एक तेज लहर उठती है जिसकी गूंज चारों ओर फैल जाती है। उसी वक्त जैक स्पैरो ऊपर से देखता है कि एलिजाबेथ पानी में गिर गई है। बिना एक पल घुमाए वो समंदर में छलांग लगा देता है। वो तेजी से तैरकर एलिजाबेथ तक पहुंचता है और उसे कंधे पर उठाकर किनारे ले आता है। वो मुश्किल से होश में आती है, तभी जैक की नजर उसकी गर्दन पर पड़ती है, वहीं सोने का लॉकेट जिस पर बना था समुद्री डाकुओं का निशान। जैक हैरान होकर पूछता है, ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? लेकिन इससे पहले कि एलिजाबेथ कुछ जवाब दे पाती, वहाँ पहुंच जाते हैं जेम्स के सिपाही और एलिजाबेथ के पिता। वे बंदूकें तान कर जैक स्पैरो को घेर लेते हैं। एलिजाबेथ जल्दी से कहती है, रुको, इसने मेरी जान बचाई है, इसे छोड़ दो। लेकिन जेम्स की नजर जैक के हाथ पर जाती है, वहाँ बना होता है समुद्री डाकुओं का निशान। वो गुस्से से कहता है, तू एक पायरेट है और इसके लिए सजा सिर्फ मौत है। जैक मुस्कुराता है और अचानक चालाकी से एलिजाबेथ को पकड़कर उसकी गर्दन पर पिस्तौल रख देता है। अब पीछे हटो, वरना तुम्हारी कीमती लेडी का क्या होगा मैं नहीं जानता। सब पीछे हट जाते हैं और जैक उस मौके का फायदा उठाकर तेजी से भाग निकलता है। सिपाही उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैक अपनी चालाकी और हिम्मत से सबको धोखा देकर भाग निकलता है। वो पहुंचता है एक लोहार की दुकान में, जहाँ वो अपनी हथकड़ियां काटने की कोशिश करता है। ये दुकान किसी और की नहीं बल्कि विल टर्नर की होती है। थोड़ी देर बाद विल अंदर आता है और जैसे ही उसे जैक दिखता है, दोनों के बीच शुरू हो जाती है एक जबरदस्त तलवारबाजी। तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं, दोनों ही बेहद माहिर तलवारबाज निकलते हैं। लेकिन तभी सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। वो जैक को पकड़ लेते हैं और आखिरकार जैक स्पैरो को जेल में डाल दिया जाता है। उसी रात समंदर की गहराइयों से उठती अंधेरी परछाइयां अब पोर्ट रॉयल की ओर बढ़ रही होती हैं। दूर क्षितिज पर दिखाई देता है एक भयावह जहाज जिसका नाम है ब्लैक पर्ल। असल में जब एलिजाबेथ समंदर में गिरी थी, तब उसके लॉकेट यानी समुद्री डाकुओं के सोने के सिक्के से एक अजीब सी कंपन और लहरें पूरे समंदर में फैल गई थीं। उन्हीं लहरों ने ब्लैक पर्ल के समुद्री डाकुओं को ये संकेत दिया कि उनका खोया हुआ खजाना यहीं पोर्ट रॉयल में है। और फिर ब्लैक पर्ल के डाकू आधी रात को हमला कर देते हैं। तोपों की आवाज गूंज उठती है, लोग चीखते हुए भाग रहे हैं, पूरा बंदरगाह आग और तबाही में बदल जाता है। इसी दौरान कुछ डाकू उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां एलिजाबेथ छिपी होती है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और चिल्लाते हैं, हमारी चीज हमें वापस दो, वो सोने का सिक्का कहाँ है? एलिजाबेथ डर तो जाती है, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे मुखिया से बात करना चाहती हूँ। डाकू रुक जाते हैं क्योंकि उनके नियम के अनुसार अगर कोई उनके कप्तान से मिलने की मांग करे तो उसे मौका दिया जाता है। इसलिए वो एलिजाबेथ को पकड़कर अपने जहाज ब्लैक पर्ल पर ले जाते हैं। अगली सुबह जब विल टर्नर को पता चलता है कि एलिजाबेथ को समुद्री डाकू उठा ले गए हैं, वो भागा हुआ गवर्नर और जेम्स के पास पहुंचता है। वो कहता है, हमें कुछ करना होगा, एलिजाबेथ खतरे में है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि सब उसे सिर्फ एक लोहार ब्लैकस्मिथ समझते हैं। उसी वक्त एक सिपाही बताता है, कल जेल में बंद जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल नाम के जहाज का जिक्र कर रहा था। ये सुनकर विल तुरंत जेल में बंद जैक के पास जाता है। वो कहता है, हमें एलिजाबेथ को बचाना होगा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा।